दोस्तों, आज देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति इंडिया को गुलामी के प्रतीक हमारा ईस्ट इंडिया से जोड़ रहा है, जिनमें इनका कहीं पर भी या इनके जो पूर्वजे थे उस लड़ाई में कहीं भी उनकी योगदान नहीं रही। जो लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का विरोध कर रहे थे, आज वह देश के राष्ट्रवाद के नाम से आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है कि एक प्रधानमंत्री, कि आप अपने घमंड में कैसे अपने विरोधियों को शत्रु भाव कैसे रखते हैं और उसे कैसे डिमोरलाइज करते हैं, कैसे उसकी नष्ट कर देना चाहते हैं। ये पूरा देश ये 9 साल में समझ लिया, देख लिया। क्या पूर्ववर्ती की सरकारें भी इसी ढंग के कार्य करती थी, शत्रु भाव रखती थी? कांग्रेस हमेशा मध्यम वर्ग को लेकर के चला है, लेकिन आप पूंजीपतियों के साथ उसका उदाहरण है कि आपने अभी एक जियो कंप्यूटर जो लॉन्च किया गया है, आपके द्वारा ही लॉन्च किया गया, जैसे बीएसएनएल के बदले में आपने जियो को जाकर के लॉन्च कराया था। आज बीएसएनएल का क्या हाल हो गया है? मजाक करते हैं कि ढूंढते रह जाओगे भाई जी, ढूंढते रह जाओगे। वो हाल बीएसएनएल को पहुंचाती है जो भारतीय दूरसंचार कहलाता था। और जाकर के जियो को लॉन्च किए, उन लोगों के लिए आपने पूरे विदेश से आयात होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक सामान थे, कंप्यूटर और लैपटॉप और टैबलेट, उस पर आप प्रतिबंध लगाए। रिलायंस का टैबलेट बिक सके, रिलायंस का प्रोडक्ट बिक सके, इसके लिए पूरे आयात पर आपने रोक लगाया। और जिस नेहरू को आप पानी पी पी कर गाली देते हैं, आज उसी नेहरू का नाम लेकर के सदन में हुए दिल्ली सर्विस बिल पर बखान आपके मंत्री और आपके नेता कर रहे हैं। आप तो सदन जा ही नहीं रहे, इसलिए आपको नहीं बोला जा सकता है। लेकिन वो लोग बखान कर रहे हैं कि नहीं, नेहरू जी ही ऐसा किए थे, नेहरू जी ही ऐसा बोले थे, नेहरू जी ही संविधान में पारित। कहाँ नेहरू संविधान में जो चीज़ें हैं उसको आप अक्षरश पालन कहाँ करा रहे हैं? उस चीज़ों को तोड़ ममोड़ करके एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को पंगु बना रहे हैं। आपका जो बिल है कि 2 अफसरशाही मिल करके किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा, और जो जनता के द्वारा जनता का नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर होगा, वह चौकीदार जैसा बाहर खड़े होकर के देखता रहेगा कि क्या बिल बन रहा है, किसको ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, और वह भेजेगा सुपर सीएम के पास, और सुपर सीएम सुपर बॉस के पास जो गृह मंत्री जी हैं उनके पास भेजेगा, और वह ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, वहाँ से ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। तो फिर ये चुनाव कराने की हजारों हजार करोड़ रुपया खर्चा करने की दिल्ली में क्या जरूरत है, जब उस जनप्रतिनिधि का जो भी वहाँ का चीफ मिनिस्टर बने, आपका ही नेता, जो पूर्ववर्ती नेता जो साहिब सिंह वर्मा या जो भी चीफ मिनिस्टर थे, वे लोग बार बार मांग करते गए कि इन्हें दिल्ली का पूर्ण राजकीय दर्जा दिया जाए। और आप सत्ता में आने से पहले आपने भी खुद जनता को आश्वासन दिया था, दिल्ली वासियों को आश्वासन दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो पूर्ण दिल्ली का दर्जा देंगे। और आज एक सुप्रीम कोर्ट जज उसमें न्याय किया, उस पर भी एक बिल ला करके, सर्विस बिल ला करके, और उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं उस। और एक तरफ बोलते हैं संवैधानिक बात है, आपके नेता बोलते हैं कि संविधान में ये पावर अधिकार दिया गया, संविधान में तो बहुत से चीज़ों का अधिकार दिया गया है, सबको पालन कीजिए, लेकिन जनता के हित में पालन करिए, जनता को देख करके। जो राहुल गांधी की ही सजा हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आंखें खोला है कि राहुल गांधी की ही सजा नहीं हुई है, बल्कि उस 20 लाख लोगों की जो अपना नुमाइंदा बना करके राहुल गांधी को सदन में भेजा था, उन सबके सजा की गई थी। उसी ढंग से दिल्ली में आप जो बिल ला रहे हैं, और वहाँ की जनता को 3 करोड़ से ऊपर दिल्ली में लोग रह रहे हैं, एनसीआर, ये सारी चीज़ें मिलाकर उनकी एक अधिकार को छीनने का प्रयास ये हुआ है और हो रहा है।
और शायद आप इसे पास भी करा लें, क्योंकि आप के पास जुगाड़ तंत्र है, बहुमत है। लोकसभा में पास करा लिए, राज्यसभा में भी पास करा लीजिएगा। जनता भुगतने के लिए तैयार है। जनता जिसे अपनी वोट दे करके और उस कुर्सी पर बैठे है, उसका अधिकार छीन। आपको आदत हो गया है चोर दरवाजे से शासन करने का। आप लोग तो ऐसे भी खोजते चलते हैं और इसीलिए हर मामला को लटकाते हैं कि जहां बीच में कहीं चोर रास्ता मिलेगा, बीच का गली मिलेगा, तो उसमें से निकल करके हम भागेंगे। जैसे पहलवान बेटियों के साथ हुआ, एक बलात्कारी सांसद को, अपने मंत्री को बचाने के लिए उसे 3 महीना 2.5 महीना का समय दिए और उन बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर बूटों से पिटवा करके, लाठी से पिटवा करके खदेड़ रहे। कथनी और करनी में बहुत अंतर है कि आपने अभी एक जियो कंप्यूटर जो लॉन्च किया गया है, आपके द्वारा ही लॉन्च किया गया, जैसे बीएसएनएल के बदले में आपने जियो को जाकर के लॉन्च कराया था। आज बीएसएनएल का क्या हाल हो गया है कि लोग मजाक करते हैं कि ढूंढते रह जाओगे भाई जी, ढूंढते रह जाओगे। वो हाल बीएसएनएल को पहुंचाती है जो भारतीय दूरसंचार कहलाता था। और जाकर के जियो को लॉन्च किए और जियो आज पूरे देश का पैसा इकट्ठा, अब उससे भी पेट नहीं भरा। ये रिलायंस को, मुकेश अंबानी को, जो उनकी पत्नी, जो आपके राजनीतिक जीवन में भी दखल देती है, आपके ट्विटर हैंडल से लेकर के हर सोशल मीडिया को वह हैंडल करती हैं, उन लोगों के लिए आपने पूरे विदेश से आयात होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक सामान थे, कंप्यूटर और लैपटॉप और टैबलेट, उस पर आप प्रतिबंध लगाए, क्योंकि रिलायंस का टैबलेट बिक सके, रिलायंस का प्रोडक्ट बिक सके, इसके लिए पूरे आयात पर आपने रोक लगाया। और लोगों का जब विरोध शुरू हुआ तो कल या परसों आप उस पर से 3 या 4 महीने, नवंबर में 1 नवंबर से उस पर रोक लगाने के फिर बात की है, यानी 3 महीना 4 महीना फिर उस पर छूट दे दी है आप, लेकिन 3-4 महीने के लिए। लेकिन देख तो ये देश देख रहा है कि आप पूंजीपतियों के साथ कैसे खड़े हैं। क्या मजबूरी है साहब, क्यों ऐसा जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं? जब बाहर से माल आएगा या अनेक और कंपनियां रहेंगी तो प्रतिस्पर्धा में मूल्य नियंत्रित रहेगा, लेकिन आप तो खुला लूट की छूट दे रहे हैं रिलायंस को, उसके टैबलेट बेचने का। जब बाहर से कोई सामान इससे संबंधित नहीं आएगा तो जो मन करेगा उस रेट में अपना बेचेंगे। जैसे कि 60 दिन का फ्री दे करके जियो, आज उसका रेट देख लीजिए क्या रेट चला गया और कितने उसमें स्लैब लगा दिया गया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जीएसटी है, नोटबंदी है, भारत बंदी है, ये सब क्या है? आपका अहंकार का ही नतीजा था, जिसका भुगत कौन रहा है? आम जनता का, वह आम गरीब जो अंतिम पैदान पर बैठा हुआ है। ये उनकी आवाज़ है, इसे जरूर सुनिए और कुछ रहम खाइए जनता। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।